अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। एज़ यूजुअल मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार शहराज अवैसी साहब। आज हम इनसे तज्ज़िया लेंगे इनके कि आज की जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आज की जो अखबारात की शह सुर्खियाँ हैं वो क्या रहीं। तो आज सबसे पहले आपको पता है कि आज 18 अक्टूबर है। सानिया कारसाज जो हुआ था 18 अक्टूबर 2007 में, एक अलमनाक वाक़या हुआ तारीख़ में पाकिस्तान की, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। शहराजी साहब, ये वाक़या क्या था, क्या हुआ था और पीपीपी ख़ास तौर पे इसको क्यों मनाती है? 7 साल जिला वतनी के बाद मोहतरमा वापस आई 18 अक्टूबर 2007 को। बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ। कराची में लाखों लोग जमा थे। पीपी के जाले पूरे पाकिस्तान से लोग गए हुए थे, लेकिन दहशत गर्दाना जो ताकतें हैं, जो जमहूरियत दुश्मन ताकतें हैं, उन्होंने मोहतरमा की इस आमद को मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और वहाँ पे ख़ुद का धमाका हुआ, जिसमें खुशकिस्मती से जो मोहतरमा हैं वो तो कंटेनर के अंदर थी, बच गई, लेकिन 200 से ज़ायद जो मासूम लोग थे वो अपनी जान से गए और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए। तो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में इससे तारीख़ जो हादसा मेरे ख़्याल में मुमकिन नहीं है, जिसमें इतनी ज़्यादा यानी तादाद में जो मासूम लोग जो जमहूरियत के निकले थे, जो पाकिस्तान में हकूक़ इंसानी की बका कर निकले थे, जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर निकले थे कि आमरत की तारीख़ की जितनी मर्ज़ी तारीख़ हो जाए, गहरी हो जाए, बिल आखिर जमहूरियत की जो शम्मा है वो फूटती है। लेकिन जमहूरियत की शम्मा को बुझाने के लिए जो मुतशद्दिद ताकतें हैं उन्होंने हर बार आजमाया और कुछ अर्से बाद मोहतरमा को भी शहीद कर दिया गया। लेकिन ये जो नुकसान था ये वर्कर्स के हिसाब से किसी भी सियासी जमात के लिए बहुत बड़ा नुकसान था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दिन को बिल्कुल यौम शौक़ के तौर पर मनाती, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जितनी सियासी जमातें हैं उनको आज के दिन जो है जो जमहूरी वर्कर होता है उनके नाम करना चाहिए, उनकी याद में मनाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी जानिब आज काकोल में आर्मी चीफ ने पासिंग आउट जो परेड हुई है उससे ख़ताब भी किया है। उन्होंने वाज़े तौर पे दुश्मन को और ख़ास तौर पे अफ़गान जो खारजी हैं और जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं उनको वाज़े तौर पे ललकारा ऐसे लहजे में कि कोई भी उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज के उसके इस लहजे को कैसे देखते हैं आप, और उन्होंने जो पैगामात दिए दहशत गर्दाना सरगर्मियों के हवाले से, क्या लगता है कि दुश्मनों के सीनों में तो ये उनके तो दहल गए होंगे? ये एक फाते फौज का सपह सलार का पैगाम था, उनका शानदार लहजा था और मेरे ख्याल में एक जो फाते फौज है उसके सरबराह को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। हमने बिल्कुल नज़दीक जो पर हमारा अज़ली दुश्मन है इंडिया, जब से उसको शिकस्त दी है तो हमारा एतमाद बहुत हाई है। अफगानिस्तान तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसका दम छल्ला है। दरअसल अफगानी जो हैं ये कर रहे हैं शरारत इंडिया की शहर पर, तो उनको आज जो आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड जो ही है काकोल में, पीएमए काकोल में, उसमें जो क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं ना, इन इवेंट्स को बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है जो अपनी कौम का मौक़िफ़ देने के लिए, रियासत का मौक़िफ़ देने के लिए और बिलखुसूस इदारे का मौक़िफ़ देने के लिए। और मेरे ख़्याल में इतने शानदार इदारे के सरबराह की हैसियत से चीफ साहब ने बड़ा शानदार मौक़िफ़ दिया, बल्कि उन्होंने वहाँ पे जो हमारे पास आउट हुए उन्हें बिल्कुल बबांगे दहल का है कि आप फ़ख्र करें कि आप एक शानदार पस मंज़र रखने वाली फ़ौज में आपने शमूलियत हासिल की है, आप इसका हिस्सा बने हैं। मेरे ख़्याल में आज का आर्मी चीफ़ का जो खिताब है वो पूरी दुनिया को तो पैगाम था, लेकिन कौम के लिए बड़ा हौसला अफजा था कि ये जो कौम है ये किसी भी मुश्किल सूरत में घबराने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसकी खासियत ये थी कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया और वो पाक आर्मी की ज़ेर तरबियत उन्होंने जो है तरबियत हासिल की। शहराज साहब, दूसरी जानिब मुल्तान में हम आते हैं कि निश्तर हस्पताल में कुछ दिन कबल ये खबर आई थी कि वहाँ पर ना एक गिरोह सरगर्म है जो मरीज़ों के लवाहिकीन के साथ आए हुए लोगों को नशावर मशरूबात या चाय वगैरह पिला के उनका कीमती सामान लूट के फरार हो जाते हैं। बल आखिर कार्रवाई की गई इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की जानिब से और उस ग्रोह को पकड़ लिया गया। कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? मेरे ख्याल निश्तर की सिक्योरिटी को जो है ना इतना चुस्त तस्वर नहीं किया जाता। बिल्कुल जो है ना उनको लाइट लिया जाता है, लेकिन निश्तर की सिक्योरिटी मुझे आज पता चला कि इंटेलिजेंस यूनिट भी है। अच्छा। उनके इंटेलिजेंस यूनिट ने सुना कार्रवाई की है कि एक ग्रोह, वहाँ शिकायत आम होने लगी थी कि अमूमन लोग बेहोशी के हाल में मिलते थे तो और वो बाद में शिकायत करते थे कि हमारा सामान लूट लिया गया। तो फिर बाद में जब कैमरों के जरिए तहकीकात हुई, इंटेलिजेंस यूनिट ने कार्रवाई की,
तो उसके ज़रिए मालूम हो कि एक ग्रोह सरगर्म अमल है, कुछ ख़वातीन और मर्दों मुश्तमिल, जो वहाँ के लोगों से दोस्ती करता है, जो वहाँ मरीज़ों के लवाकिन आते हैं उनसे दोस्ती के आड़ में ताल्लुकात बढ़ाता है। उनको जब चाय पिलाता है तो चाय में नशा आवर चीज़ मिलाकर उनको बेहोश कर देता है, और लवाकिन के पास जितनी रकम होती है या जो भी कीमती सामान होता है वो लूट कर फरार हो जाते हैं। तो आज अगर ये ख़बर सामने आई है तो ये बड़ी शानदार कार्रवाई है, क्योंकि जो मरीज़ों के साथ लवाकिन होते हैं वो तो पहले बेचारे मुसीबत ज़्यादा होते हैं, तो मुसीबत ज़्यादा लोगों को और परेशान करना मेरे ख्याल में इंतहाई घिनौना फेल है। और इस घिनौने फेल की रोकथाम में जो रोकना है ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं जो निस्तर की सिक्योरिटी बिलखुसूस जो उनका इंटेलिजेंस यूनिट है, मैं तो उनको बिल्कुल दाद दूंगा, और वो दाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतनी शानदार कार्रवाई करके, ऑपरेशन करके, एक तरह से डॉक्टर्स मरीज़ों को ऑपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने लवाकिन को जो लूटते हैं उनको जो रोकने का ऑपरेशन किया है वो वाकई जराइम पेशा अफराद की सर को भी किया। आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि दूसरी जानिब मुल्तान में लिटरली फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है। आज के दौर में जहां अदब मुअद्दम होता जा रहा है, नई नस्ल को पता नहीं है ऐसे वक्तों में ऐसे फेस्टिवल की कितना ज़रूरत है, और कैसे देखते हैं कि क्या ये नई नस्ल को बताएगा कि भाई आपका अदब क्या है, इसमें भी थोड़ी सी दिलचस्पी ले लो। ये तो अहले मुल्तान के लिए बड़ा शानदार इवेंट है कि इसमें दानिश्वर हजरात शिरकत करते हैं, तारीख दान आते हैं, फ़लसफ़ी आते हैं और शायर आते हैं, अदीब आते हैं। गर्ज़ ये फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक अफराद का एक बड़ा शानदार मेला देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो मुल्तान का कल्चर है उसको हाईलाइट करना एक बड़ा शानदार कदम है। रात को मैं भी इस कल्चर का हिस्सा था। गुज़श्ता शब सराकी मुशायरा और उसकी जो मैं कहता हूँ जो मेज़बानी की वो सबहात अरूज बड़ी शानदार शायर हैं, ठीक है, महबूब ताबिश, इन दोनों ने की, उनकी निज़ामत ने चार चांद लगा दिए। फिर सराकी शायरों ने, जो सराकी शायर हैं जिनको बड़े शहरों में कम मौके मिलते हैं, उनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिलना एक बड़ी शानदार चीज़ थी। और सबसे बेहतरीन बात ये थी कि रात वाले इवेंट में चाहे वो सराकी मुशायरा था, लेकिन मुल्तान की जो नौजवान नस्ल है उसकी नुमाइंदगी बड़ी भरपूर थी और वाकई एक रिवायती मुशायरे की शक्ल में था। और सबसे बड़ी बात, परवेज़ हुद भाई बहुत बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने शिरकत की। फिनोद आलम तशरीफ़ ला रहे हैं आज, खालिद अब्बास डार कल आएंगे। तो कहने का मकसद ये है एक शानदार इवेंट है, बेइंतहा नाम है। ये कब तक चलेगा? ये कल तक इतवार तक चलेगा। अच्छा। यानी कि रोज़ाना ये सुबह 9 से रात 11 तक चलता है फेस्टिवल। इतवार इसका आखिरी दिन है और इसका जो इख्तिताम है वो एक म्यूज़िकल प्रोग्राम पे होगा। और उसके अलावा ये फेस्टिवल नॉन स्टॉप है। और सबसे ख़ास बात इस फेस्टिवल की किताब मेला है। 100 से ज़्यादा किताबों की रोनुमाई हो रही है इस फेस्टिवल में। कल मैं किताबों की रोनुमाई के हिस्सा था और उस किताब मेले में आज भी मैं सुबह किताब मेले का हिस्सा था। तो स्टूडियो होने से पहले मैं 1 घंटा वहाँ यानी कि फेस्टिवल में गुजार के आया हूँ। तो वहाँ मुझे 3-4 किताबों का उस मेले में पता चला कि जो मुझे ख़रीदनी चाहिए, जो मुझे पढ़नी चाहिए। यानी कि जब एक 100 से ज़्यादा किताबें आपके सामने होंगी मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और सबसे ज़्यादा बात उनकी रोनुमाई और साथ साथ किताबों का तारुफ पेश किया गया, मुसन्निफ़ का तारुफ, और ज़्यादातर मुसन्निफ़ीन भी किताबों के वहाँ मौजूद थे। एक नई चीज़ थी। बड़े शहरों में हम सुनते आ रहे थे कराची लिटरेरी फेस्टिवल, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, ये छठा मेला सजने जा रहा है और ये बहुत ही शानदार मेला है। इस मेले के जो रुए रवां हैं अली नकवी बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रज़ी साहब जो कि किताब मेले के रुए रवां हैं, शाकर हुसैन शाकर साहब ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू की, हुद भाई ने गुफ्तगू की, फिनोद आलम आज गुफ्तगू करने आ रहे हैं। गर्ज़ एक यानी कि हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनका ये शानदार मेला है, जिनको आप टीवी पे देखा करते थे, जिनकी किताबें पढ़ा करते थे, जिनकी तस्वीरें अखबारों में देखा करते थे, वो हमारे सामने मौजूद हैं और हम उनको सुन पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बड़ा सुनहरी मौका है मुल्तानी और ख़ासतौर पर जनूबी पंजाब के लोगों के लिए। वो लोग जो अदब से शगफ़ रखते हैं वो लाजमी इसमें शिरकत करें और अदीबों से मुलाकात करें, किताबों को भी देखें। हमें इजाज़त दें क्योंकि आज प्रोग्राम का टाइम यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।